चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनियर में हम 6ठी शताब्दी की एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। कार्यकाल अम्मायार की कहानी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि भक्ति, वैराग्य और शारीरिक सीमाओं को पार कर जाने की एक ऐसी यात्रा है जो सदियों बाद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो आइए इस ऐतिहासिक सफर को समझते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, आखिर क्यों कोई महिला अपनी मर्जी से एक कंकाल का रूप चुनना चाहेगी? मेरा मतलब है, एक ऐसा जीवन जो सुख सुविधाओं से भरा हो, उसे छोड़कर कोई अपनी सारी शारीरिक सुंदरता क्यों त्याग देगा, वो भी एक ऐसे रूप के लिए जो शायद दुनिया की नजरों में डरावना हो? यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी का आधार है। और इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा पता है क्या है? 2000 से भी ज्यादा किलोमीटर। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये वो दूरी है जो उन्होंने अपने पैरों से नहीं, बल्कि अपने हाथों के बल चलकर तय की थी। जी हां, कार्यकाल से माउंट कैलाश तक का ये सफर उन्होंने उल्टे चलकर पूरा किया। ये अकल्पनीय दूरी हमें उनकी तीव्र भक्ति की गहराई का बस एक छोटा सा अंदाजा देती है। भाग 1, पुनीतावती और आम का चमत्कार। उनका सांसारिक जीवन और वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए देखते हैं कि इस असाधारण यात्रा की शुरुआत आखिर हुई कैसे। कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी के काराईकाल शहर से, जो आज के नागापट्टिनम और पुडुचेरी के पास है। यहीं एक संपन्न वैश्य परिवार में पुनीतावती का जन्म हुआ। नाम का अर्थ ही है पवित्र। सब कुछ एकदम बेहतरीन था, सुख सुविधाएं थी और उनकी शादी भी एक बहुत ही अमीर व्यापारी परमा दत्तन से हुई। लेकिन एक अमीर पत्नी से पूरी तरह से समर्पित तपस्विनी कराईकाल अम्मैयार यानी पवित्र माता तक का ये सफर, एक ही व्यक्ति के दो बिल्कुल अलग पहलुओं का ये बदलाव सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस पूरे बदलाव के पीछे एक बहुत ही चमत्कारिक घटना थी। हुआ यूं कि एक दिन पुनीतावती एक भूखे शिव भक्त को भोजन करा रही थीं और अचानक उनके पास आम खत्म हो गए। अब अतिथि सत्कार में तो कोई कमी नहीं आनी चाहिए ना, इसलिए उन्होंने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान किया और ईश्वरीय कृपा से उनके हाथों में तुरंत एक नया आम प्रकट हो गया। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब उन्होंने वो दिव्य आम अपने पति परमा दत्तन को खाने के लिए दिया। जैसे ही परमा दत्तन ने उस चमत्कारी आम को खाया, वो आम रहस्यमयी तरीके से तुरंत गायब हो गया। बस यही वो पल था जब परमा दत्तन को एहसास हो गया कि उनकी पत्नी कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्हें समझ आ गया कि पुनीतावती के पास ईश्वरीय शक्तियां हैं जो स्वयं भगवान ने उन्हें दी हैं। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को अम्मैयार यानी पवित्र माता कहकर बुलाया। सोचिए, एक पति अपनी ही पत्नी का भक्त बन गया और इसी के साथ उनके सांसारिक विवाह का वही अंत हो गया। भाग 2, कंकाल रूप और कैलाश यात्रा, एक दिव्य रूपांतरण। अब जब सांसारिक बंधन टूट चुके थे तो कहानी उस ऐतिहासिक मोड़ पर आती है जिसने पुनीतावती को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पुनीतावती ने इसके बाद भगवान शिव से जो प्रार्थना की, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने कहा, मुझे अब इस शरीर की कोई इच्छा नहीं है, मुझे एक ऐसा भूतिया रूप प्रदान करें जो केवल आपकी महिमा गाने के योग्य हो। मतलब भौतिक रूप से पूर्ण वैराग्य। ये घटना हमें दिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अपने खुद के शरीर का मोह छोड़ना कितना बड़ा और शक्तिशाली कदम हो सकता है। और अचरज की बात देखिए, उनकी ये प्रार्थना स्वीकार भी हो गई। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें सच में एक कंकाल का रूप दे दिया। दुनिया की नजरों में जो अब सिर्फ एक कंकाल था, वो असल में शिव भक्ति का सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र रूप बन चुका था। और इसी घटना के बाद से उन्हें पूरी दुनिया में कार्यकाल अम्मैयार यानी कार्यकाल से आने वाली माता के नाम से जाना जाने लगा। अब जो तीर्थयात्रा शुरू हुई वो कोई आम यात्रा नहीं थी। कराईकाल छोड़ने के कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने तय किया कि वो पवित्र कैलाश पर्वत पर पैरों से चलकर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस भूमि पर भगवान का वास माना जाता है और उसे पैरों से छूना उन्हें बिल्कुल सही नहीं लगा। इसलिए महीनों तक उल्टे होकर सिर्फ अपने हाथों के बल चलकर उन्होंने वो 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय की। शारीरिक और मानसिक समर्पण का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं और देखने को मिले। जब अत्यंत कठोर तपस्या के बाद माउंट कैलाश की यात्रा पूरी हुई तो कहानी अपने सबसे भावुक पल पर आ जाती है। वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूरे आदर और प्रेम के साथ अम्मैयार को अम्मा यानी मां कहकर पुकारा।
ये पल साफ दिखाता है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति के सामने तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। इसके बाद शिव जी ने उन्हें एक नए पवित्र स्थान पर जाने का निर्देश दिया। भाग 3 थिरुवालमडू की महान कवि संत, शैव परंपरा की एक अग्रणी कवयित्री। कैलाश के बाद भगवान शिव के निर्देश पर वो जिस नए स्थान पर गईं, वो था थिरुवालुंडू। ये आज के चेन्नई के पास स्थित एक बहुत ही पवित्र शिव स्थल है। माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान शिव ने अपना दिव्य खगोलीय नृत्य, जिसे ऊर्ध्व तांडव कहते हैं, किया था। इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, वैराग्य। देखिए, वैराग्य का मतलब सिर्फ चीजों को छोड़ना नहीं होता। इसका असली अर्थ है सांसारिक इच्छाओं और अपने भौतिक शरीर से पूरी तरह अलग हो जाना, और वो भी अत्यंत तीव्र भक्ति के साथ। कार्यकाल अम्मैयार का पूरा जीवन, उनकी लिखी हुई कविताएं, ये सब इसी वैराग्य का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने जो कुछ भी रचा वो इसी शुद्ध और निस्वार्थ समर्पण से निकला था, और उनकी ये महान विरासत आज भी जीवित है। वो शैव धर्म के 63 नयनमार संतों में से एक मानी जाती हैं, बल्कि सबसे अग्रणी संतों में से एक। उनकी बेहतरीन काव्य रचनाएं जैसे अद्भुत तिरुवंधादी, तिरुवलंगुडु मुथा तिरुपदिगम और तिरुवालंगुडुम तिरुपदिगम आज भी पूरी श्रद्धा से गाई जाती हैं। ये सभी गीत पवित्र शैव ग्रंथ तिरुमुरे का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। ये रचनाएं भक्ति और गहरे वैराग्य का एकदम अद्भुत संगम है। तो इन सभी ऐतिहासिक तथ्यों और इस अविश्वसनीय जीवन को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या अपने भौतिक रूप से परे जाना, अपने शारीरिक वजूद का पूरी तरह से मोह त्याग देना ही सच्ची भक्ति की अंतिम सीमा है? करैकाल अम्मैयार की ये कहानी सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब इंसान को अपने भौतिक अस्तित्व की ही परवाह नहीं रहती, शायद तभी उसे वो पूर्ण और सच्चा प्रेम मिल पाता है। भक्ति और वैराग्य की इस असीम गहराई का ये रहस्य यकीनन युगों युगों तक हमारे बीच गूंजता रहेगा।